अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। गाइस फर्स्ट क्लास अपन ले रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और इसके अंदर हम सीखेंगे कि जो नेशनल इनकम, जो आज का हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है अपने नेशनल इनकम से, ठीक है। और नेशनल इनकम के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उन सबको कवर करेंगे, उसके साथ में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो बनी रहिए मेरे साथ। तो देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। क्या है, सबसे लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। गाइज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम की हम इसमें देखेंगे कि जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना, उन सबको हम देखेंगे यहाँ पे, उनकी डेफिनेशन को देखेंगे, उन वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, यूजेस इन नेशनल इनकम की, उनका यूजेस कहाँ कहाँ होता है नेशनल इनकम में, हम उन सबको देखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज जैसे ही हमने ये पढ़ा तो मेरी नज़र इस पर पड़ी कि नेशनल इनकम, ठीक है। तो जब भी हम ये क्वेश्चन किसी से पूछते हैं कि भाई नेशनल इनकम क्या होती है, ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन उसके सामने आता है, क्वेश्चन क्या आता है उसके सामने कि व्हाट इज नेशनल इनकम। हमने किसी से पूछ लिया कि भाई नेशनल इनकम क्या होती है, तो नेशनल इनकम क्या होती है, उसका क्या जवाब होगा, इनकम ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। जो देश की इनकम होती है उसे हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। बट इन केस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है गाइज, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें या बात करें कि एक्चुअल मीन की, नेशनल इनकम के एक्चुअल मीन की, कि उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, उसकी बात करें तो देखिए वो क्या होता है। तो हम देखने वाले हैं यहां से, नेशनल इनकम रेफर टू द नेट मॉनेटरी वैल्यू। क्या होती है गाइस, मॉनेटरी वैल्यू होती है, ठीक है, नेट मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो किसमें कंसीडर की जा सकती है, मनी, है ना, पैसे के अंदर देखी जा सकती है, ठीक है। तो मॉनेटरी वैल्यू किस चीज की मॉनेटरी वैल्यू, ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री, ठीक है। क्या है गाइस, ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज बने हैं फाइनल, कौन से वाले गाइस, फाइनल मींस कुछ इंटरमीडिएट भी होते होंगे, है ना। तो गाइस ये जो बीच बीच में पॉइंट्स आ रहे हैं हम इन्हीं सबको कवर करेंगे, देखेंगे कि इनका रिलेशन नेशनल इनकम में क्या होता है, ठीक है, ये कहाँ एडजस्ट होते हैं, ठीक है, कौन कौन से गुड्स ऐसे होते हैं जो फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो बने रहिए, देखते हैं इसके अंदर क्या होने वाला है। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री, कहाँ, कंट्री की अंदर, ठीक है, जो उसकी डोमेस्टिक टर्शरी होती है उसके अंदर। जब भी हम इन चीज़ों को, कौन सी चीज़ों को, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को, उनकी मॉनेटरी वैल्यू को जब सम अप करेंगे, एग्रीगेट करेंगे, ठीक है, तो और वो भी कौन सी ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, 1 साल के अंदर, ठीक है। और वो 1 साल कौन सा होता है, फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ कंट्री। गाइस तो फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ कंट्री क्या रहता है हमारा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर रहता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है गाइस। तो ये बात थी नेशनल इनकम से रिलेटेड कि नेशनल इनकम होता क्या है। तो वापस एक बार समझिए, नेशनल इनकम इज द नेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग produced in a domestic tertiary of a country during a period of 1 ईयर, कि 1 ईयर की ड्यूरेशन के अंदर वो चीज़ पैदा हुई हो, ठीक है। और वो 1 ईयर कौन सा होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। तो उसके अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी सारी मॉनेटरी वैल्यूज को जब हम सम अप करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं नेशनल इनकम, ठीक है गाइज। नेशनल इनकम को और वाइड करने वाले हैं आगे हम, और उससे पहले एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं कि भाई नेशनल इनकम आ तो गई, अब नेशनल इनकम को पहली बार किसने देखा, किसने कैलकुलेट किया, एक्चुअल में किसने कैलकुलेट किया, उन सबको देखते हैं। तो गाइस फर्स्ट पर्सन हु कैलकुलेट नेशनल इनकम, पहला इंसान जिसने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था, ठीक है, होल वर्ल्ड में बात करें तो वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी। और उन्होंने कब की थी ये, 1868 के अंदर, ठीक है। इंडियन थे ये, इंडियन थे, ठीक है, और इन्होंने इंडिया की ही की थी, और सबसे पहली बार हमारे ही देश के एक व्यक्ति ने की थी, नाम क्या था, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इन्होंने 1868 के अंदर की थी गाइस। इसके साथ में एक पर्सन और आता है हमारे सामने, साइमन कुजनेट। गाइस ये वो पहला पर्सन था जिन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ की रिलेटेड बात की थी नेशनल इनकम में, ठीक है। और इन्हें हमने हायर किया था कि भाई हमारे देश की जो इनकम है, नेशनल इनकम है, उसे कैलकुलेट करने में जो भी फैक्टर्स होते हैं उन सब के लिए मदद कीजिए हमारी, है ना। तो ये थे वो पर्सन साइमन कुजनेट, और इन्होंने कब हमारी मदद की थी, और पहली बार नेशनल इनकम कब कैलकुलेट की थी, 1934 के अंदर, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा नेशनल इनकम के ऊपर एक छोटा सा ओवरव्यू, एक डेफिनेशन हमारी, उसके साथ में
कौन कौन लोग थे जिन्होंने इसमें हमारी मदद की है। ठीक है, आइए बने रहिए और देखते हैं आगे। नेशनल इनकम को अपन ने समझा, अब समझते हैं उसके कुछ फीचर्स को, जिससे कि हमें ये डिसाइड हो पाए कि नेशनल इनकम में क्या क्या दिख रहा होता है। ठीक है, थोड़े से फीचर्स हैं, समझते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट निकाले हैं। तो फर्स्ट वन है, नेशनल इनकम इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ करेंसी ऑफ अ कंट्री। गाइज, जिस भी देश की हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, हम उसकी ही करेंसी के अंदर उसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखें कि अगर किसी भी देश की हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो हमें उसकी करेंसी के अंदर ही डील करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम अमेरिका की जीडीपी को कैलकुलेट करें तो हम उसे इंडियन रुपये में कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम उसे डॉलर में ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, नेशनल इनकम इज एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। गाइस, जैसा हमने डेफिनेशन में देखा था कि नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होता है, जो एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू होती है किसकी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, हम उसे ही नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, बाकी इंटरमीडिएट गुड्स को हम नहीं करते। ठीक है, समझेंगे उसको, है ना, कि वो होते क्या है। थर्ड वन क्या है, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट है गाइस, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर वो मतलब फ्लो का मतलब क्या होता है, एक बहना। ठीक है, बहती रहती है, ऐसा नहीं होता कि एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको भी समझेंगे, दोनों का डिफरेंस समझेंगे, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है उन्हें भी समझेंगे, बट अभी फीचर्स के अंदर देख लेते हैं। ये है फोर्थ वन क्या है, नेशनल इनकम इज रिलेटेड टू फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। गाइस, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या था, वो फाइनेंशियल ईयर है ना, जो हमने देखा था, और कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक। ठीक है, तो ये थे कुछ फीचर्स जो हमने समझे। ठीक है, आगे देख। तो गाइस, अब देखने वाले हैं जो स्टॉक एंड फ्लो था, ठीक है, वो कैसे क्रिएट हुआ उसकी बात करते हैं। इकोनॉमिक वेरिएबल ऑन बेसिस ऑफ टाइम, जब हम टाइम को देख के हम किसी चीज़ को मेजर करने की कोशिश करेंगे, हम किसी चीज़ की स्टडी करेंगे, है ना, तो टाइम के बेसिस पे जब हमने देखा तो क्लासिफाई किया स्टॉक एंड फ्लो को। ठीक है, कि दो चीज़ें निकल के आई। जब हम नेशनल इनकम को देख रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ पर कुछ चीज़ें एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर चल रही थी, कुछ चीज़ें पर्टिकुलर टाइम पे चल रही थी। ठीक है, तो जब हमने इस बेसिस पे इसको चेक करना चाहा तो हमें पता चला कि हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, तो स्टॉक देखते हैं वो क्या है, एक इकोनॉमिक वेरिएबल है, इज स्टडीड ऑन अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, या हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो हमें क्या कहते हैं, उसे स्टॉक कहते हैं। गाइस, ऐसे समझिए कि 1 जनवरी 2020 को जैसे ही आपके अकाउंट के अंदर जो बैलेंस नजर आया, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक तरीके का स्टॉक है। ठीक है, और स्टॉक से आप समझिए किसी भी चीज़ को हम जब एक जर्नल वे में समझें कि स्टॉक होता क्या है, किसी चीज़ को हम स्टोर करते हैं कहीं पर, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। जैसे शॉप में स्टॉक होता है, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनका हम क्या करते हैं, स्टॉक करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम अनाज का स्टॉक करते हैं हमारे घर के अंदर कि भाई हम पूरे एक साल के लिए इतना अनाज यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने उसे पहली डेट पे जब खरीदा होता है ना, ईयर की 1st डेट पे जब खरीदा होता है, तो जितना हमारे पास होता है हम उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था स्टॉक। अच्छा, स्टॉक वेरिएबल आर नॉट टाइम डायमेंशनल। कैसे होते हैं गाइस, टाइम डायमेंशन के अंदर नहीं आते। क्योंकि ये एक टाइम पीरियड के अंदर नहीं चल रही है, एक ही दिन पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट डे हम यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे और यूज़ करते करते वो हमारा जो स्टॉक है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम कंजप्शन कर रहे हैं चीज़ों का, है ना, वैसे वैसे वो किस में चलती चली जाती हैं, फ्लो के अंदर। ठीक है, तो गाइज और थोड़ा समझते हैं स्टॉक होता क्या है ना। आई नो कि बहुत सारे बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया कि स्टॉक होता क्या है आखिर। ठीक है, कि स्टूडेंट्स यही अंडरस्टैंड करने में थोड़ी दिक्कत करते हैं कि सर ये स्टॉक होता क्या है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वापस समझिए एक बार कि गाइज आपकी शॉप है, ठीक है, या आपका वेयर हाउस है, उस वेयर हाउस के अंदर आपने 40 यूनिट्स का किसी को ऑर्डर दिया, वो 40 यूनिट जैसे ही आपके वेयर हाउस में आई, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, गाइज मेरे स्टॉक के अंदर आज 40 यूनिट टीवी हैं, या 40 यूनिट जो भी चीज़ आपने मंगाई है वो क्या है, 40 यूनिट्स हैं। तो वो क्या हो गया गाइज, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे था, इसलिए वो क्या बना, स्टॉक। अच्छा, थोड़ा सा और सिंपल समझते हैं गाइज कि हमारे घर के अंदर छतों के ऊपर टंकी लगी होती है, बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं जिनसे वो कनेक्टेड रहता है। ठीक है, अच्छा क्या होता है, आपको बोला मम्मी ने कि जाओ बेटा ऊपर जाके पता करो पानी जो है टंकी में कितना है। ठीक है, अपने टाइम देखा कि 12 बज रहे हैं, 12 बजे अपने टंकी देखी, मम्मी आधी भरी है, टंकी कितनी भरी है, आधी, यानी हाफ। जैसा मान लेते हैं 100 लीटर है तो 50 लीटर उसमें फिल है, मतलब 12 बजे उसमें कितना था,
50 लीटर पानी था, ठीक है। तो वो जो 12 बजे हमने पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम पे जो मेजर किया वो हमारे लिए क्या बन गया गाइज, वो स्टॉक बन गया, ठीक है। जब हम पर्टिकुलर टाइम पे उस चीज को देखते हैं वो क्या बन जाता है, स्टॉक बन जाता है, ठीक है। और टाइम डायमेंशन के अंदर वो कैलकुलेट नहीं होता उस टिंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लो की, ठीक है। तो फ्लो का मतलब आप जानते ही हैं, फ्लो का मतलब क्या है, बहना, ठीक है। किसी चीज का बहना, हवा का बहना, पानी का बहना, है ना। उसी तरीके से भावनाएं नहीं बहाएंगे, है ना, भावनाओं को नहीं बहाना मैं। तो इकोनॉमिक वेरिएबल इज स्टडीड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब हम उसको खींच लेते हैं, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। गाइस समझते हैं उसको कैसे होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, कि जैसे आपका जो कोर्स है सर 4 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर नहीं है ना वो कितना लंबा चलने वाला है, मतलब हमें सिर्फ ये पता है कि हम इतने टाइम के अंदर उसे पूरा करेंगे, ठीक है। तो 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, जो ये ड्यूरेशन हो गई, लंबी ड्यूरेशन हो गई ना, एक पर्टिकुलर टाइम नहीं हुआ, ठीक है, कि इतनी तारीख या इतनी तारीख, ठीक है। लेकिन ये क्या बन गया, एक टाइम ड्यूरेशन बन गया जिसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या चीज़ होती है, वो होती है फ्लो, ठीक है। और थोड़ा समझते हैं कि गाइस पानी जो आ रहा था अब टंकी के अंदर, हमने जो टंकी ली उस टंकी के अंदर जो पानी आ रहा था वो फ्लो से आता है, ठीक है। वो फ्लो बहता रहा और वो पानी, और हमने कहा कि मम्मी आधे घंटे में टंकी भर जाएगी, ठीक है। आधा घंटा जो हाफ आवर, मतलब 1 मिनट ना होगी, कितनी होगी, 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स में कितना पानी आएगा, वो किस में चला गया, हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट में, ठीक है गाइस। अच्छा, फ्लो वेरिएबल आर टाइम डायमेंशनल, क्योंकि टाइम तो आया इसमें और टाइम बहुत लगा ना, इसलिए कैसा होता है, टाइम डायमेंशनल होता है, ठीक है गाइस। तो गाइस फ्लो देखते देखते एक चीज याद आ गई कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, ठीक है। अब हम इसको देखने वाले हैं, इससे पहले एक छोटी सी चीज और समझते हैं कि हमारे सामने एक हमें जो चीज समझनी वो है फैक्टर इनकम, ठीक है। एक क्या नाम आता है, फैक्टर इनकम आती है एक चीज हमारे सामने। अब सबसे पहले तो भैया फैक्टर होता क्या है यही नहीं पता, तो हम पता करते हैं ये फैक्टर्स होते क्या हैं। तो फैक्टर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, सॉरी, जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन है हमारे पास। तो गाइस हमारे पास 4 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन होता है क्या, लैंड, ठीक है। सेकंड होता है लेबर, नेक्स्ट वन होती है कैपिटल, एंड लास्ट वन है एंटरप्रेन्योर, है ना, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो कौन कौन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। गाइस यही होते हैं हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनको नाम क्या दिया है। अच्छा गाइस, अब ये जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये कौन कौन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये हमारे कौन होते हैं, ये होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब गाइस दिमाग में एक चीज आती है, गाइस ये तो है ठीक है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन कोई इनका ऑनर भी है क्या, ठीक है। तो इनकी यहां से एक निकल के आता है कि ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। हमारे सामने कौन निकल के आता है कि भाई फैक्टर्स तो आ गए, लेकिन इन फैक्टर्स के कुछ ऑनर्स भी होते हैं क्या, लैंड का कौन होगा, लेबर का कौन होगा, कैपिटल का कौन होगा और एंटरप्रेन्योर का कौन होगा, ठीक है। तो ऑनर्स, ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं गाइस हमारे हाउस होल्ड। कौन होते हैं, हाउस होल्ड, जो लोग होते हैं, जो हम होते हैं, ठीक है। हम ही क्या होते हैं, इन सब के ओनर होते हैं, ठीक है। किस किस के, लैंड के, लेबर के, कैपिटल के, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये सब कौन होते हैं, इसके ओनर कौन होते हैं, हाउस होल्ड, जो हम लोग हैं वही, ठीक है। अब बात हुई, ये तो हो गए हमारे फैक्टर, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, ये कैसे काम आते हैं, है ना, उनकी बात करें तो गाइस लैंड, जमीन ली भी, फैक्ट्री बनानी है, लैंड ली, तो लैंड को कुछ इनकम जनरेट होती है, जो इनकी इनकम जनरेट होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम कहते हैं, ठीक है। कि भाई पहले कौन आया, फैक्टर इनकम। अब जब हमारे सामने फैक्टर इनकम था, हमारे सामने सवाल क्रिएट हुआ कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, तो वो हमने निकाल लिया। अब कहा कि भाई इनके भी कोई ऑनर हो सकते हैं कि, तो बिल्कुल हो सकते हैं, वो कौन होते हैं, हाउस होल्ड होते हैं। अब ये जो हम काम करवाएंगे इनसे, उनको क्या देने वाले हैं, तो उनको इनकम देंगे, वही इनकम को हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम कहते हैं। तो लैंड को क्या मिलता है गाइस, रेंट। आपने जमीन ली तो उसको क्या देते हैं, किराया देते हैं ना, वो किराए को हम क्या कहते हैं, रेंट। लेबर, किसी से मजदूरी कराई, क्या देते हैं, वेजेस, ठीक है, उसकी मजदूरी खानी नहीं भैया, देनी है। कैपिटल,
पूंजी, पूंजी को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। ठीक है, कि ब्याज का पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। अब आ गया एंटरप्रेन्योर। अब ये क्या होता है? ये होता है पर्सन, ठीक है, और कोई भी पर्सन, मैं हूं, आप हो, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और हमने इन सबको लगा लिया, इनको सब कौन लेके चलता है? इनको ये लेके चलता है, ठीक है, लैंड, लेबर और कैपिटल, ठीक है, ये जो पर्सन है इन तीनों को लेके चलता है, ठीक है। तो इसको तो देता है रेंट, इसको देता है वेजेस, इसको देता है इंटरेस्ट, लेकिन खुद को क्या दे रहा है? तो खुद को देता है प्रॉफिट। खुद को क्या देता है गाइस? तो ये देता है, ठीक है। तो ये जो चारों चीजें हैं ये हैं हमारी फैक्टर इनकम, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि ये सर्कुलर फ्लो में कैसे काम आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए, तो अब देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। अच्छा, सर्कुलर फ्लो इनकम जो है उसके अंदर एक चीज और समझते हैं। समझने के लिए क्या है कि हमारे पास टाइप ऑफ इकोनॉमी, टाइप ऑफ इकोनॉमी की बात करें यहां पर इसको लेके, ठीक है, तो हमारे पास तीन टाइप की निकल के आती है। एक तो आती है 2 सेक्टर, है ना, एक आती है 3 सेक्टर, एंड लास्ट वन जो है वो है हमारी 4 सेक्टर, ठीक है। अब इनमें कौन कौन होता है? 2 सेक्टर इकोनॉमी। अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करें, टाइप ऑफ इकोनॉमी में हम जो सेक्टर्स की बात कर रहे हैं ना, और वो भी कैसी? टाइप ऑफ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, है ना। अगर थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन है तो इसको इससे नोटिस करें कि टाइप ऑफ सेक्टर इकोनॉमी कौन कौन सी होती है? 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। इनमें कौन होता है? इनमें होता है गाइस हाउस होल्ड प्लस फर्म। इसमें कौन होता है? ये दोनों तो होते ही हैं, ये दोनों तो होते ही हैं इंक्लूड। इनके साथ में प्लस कौन हो जाता है? इनके साथ आ जाती है गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बात करें, इसमें कौन आएगा? तो गाइस ये तीनों आ जाते हैं, ये जो तीनों हैं ये आ जाएंगे। इनके साथ में कौन आता है? इनके साथ में आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि हम क्या करने वाले हैं अब पूरे, ये इसके साथ है, ध्यान रखें कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन होता है? हमारे पास हाउस होल्ड और फर्म होती है, ठीक है, कि हम इन दोनों को काम में लेते हैं और इसीलिए क्या कहलाती है? 2 सेक्टर। सिर्फ 2 ही हैं। 3 सेक्टर का मतलब 3 लोग होंगे। कौन कौन? हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट, ठीक है। अभी हम कहाँ हैं? देश के अंदर अंदर, देश के अंदर अंदर है। तब तक जैसे ही हमने अपना गेट खोला, गेट खोलते ही हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जुड़ जाते हैं। अच्छा, जब तक गेट बंद था तो हम उसे क्या कहते हैं? डोर क्लोज। तो इसको कहेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या कहेंगे गाइस? इसे कहेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। ये दोनों जो हैं ये किस कैटेगरी में आ जाती हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी में। और जैसे ही ये इंट्रोड्यूस हो जाता है क्या बन जाती है? ओपन इकोनॉमी, ठीक है। भाई जब तक गेट बंद थे हमारे घर के, तब तक तो हम कहाँ थे? क्लोज्ड इकोनॉमी में। अपने घर के अंदर ही रहेंगे तब तक क्लोज रहेंगे, और जैसे ही हम बाहर निकले उसे क्या बन गए? हम ओपन इकोनॉमी बन गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात थी। और हम जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो पढ़ने वाले हैं 2 सेक्टर के लिए। किसके लिए पढ़ने वाले हैं? 2 सेक्टर के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में वही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो गाइस 2 सेक्टर में हमारे पास कौन कौन था? एक तो था हाउस होल्ड और एक थी फर्म, ठीक है। अब गाइस हाउस होल्ड आ गया वो बंदा, क्या चाहिए इसको? किसका ओनर है ये? तो ये ओनर था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, ठीक है। तो यहां से निकले कौन? निकले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कौन निकले यहां से? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और वो कहां गए? फर्म के अंदर। क्या करने का? भी काम करने। क्या करने गए हैं? काम करने। अच्छा, काम क्या करने गए हैं? ये करने गए हैं यहां पर प्रोडक्शन। क्या करने गए हैं गाइस? ये करेंगे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसका? प्रोडक्शन करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का। किसका प्रोडक्शन करने गए हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का। अब भाई ये हाउस होल्ड ने इनको भेजा फैक्टर, सॉरी ऑनर,
ऑनर जो था उसने किसको भेजा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भेजा। अच्छा, अब ये इनको क्या देगा वापस, भैया आपसे काम कराया, अभी हमने देखा था कि जब इनसे काम कराया तो इन्होंने क्या दिया, ये क्या देंगे इनको, फैक्टर पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर पेमेंट करेंगे। ठीक है, कि भैया लो अपना पेमेंट लो, आप लोगों ने, 4 लोगों ने, 5 लोगों ने जिन्होंने काम किया है उन सबको क्या दे दिया, फैक्टर पेमेंट दे दिया। अच्छा, अब इसके साथ साथ फैक्टर पेमेंट के बाद फर्म ने क्या, फर्म के यहाँ क्या प्रोड्यूस हुआ था, गुड्स एंड सर्विसेज। इसको याद रखेंगे कि क्या दिया फर्म, इन्होंने यहाँ जाके क्या बनाया था, प्रोडक्शन किया था, प्रोडक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज बनाए थे। तो फर्म क्या करती है, इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को किसको दे देती है, हाउस होल्ड को यूज करने के लिए। क्योंकि भैया ये तो निर्जीव थोड़ी कोई करेगा कुछ, है ना, यूज थोड़ी करेगा, कंजप्शन थोड़ी करेगा। कंजप्शन कौन करेगा, हाउस होल्ड, जो भी लोग होते हैं वो यूज करेंगे। तो यूज क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या दिया इनको दिया गुड्स एंड सर्विसेज। क्या दिया गाइस, गुड्स एंड सर्विसेज। किसने दिए, इन्होंने। ठीक है, बहुत बढ़िया, दे दिए भाई। अब इनका क्या फर्ज बनता है, इनका ये फर्ज बनता है कि भैया लो आप ले लो पेमेंट, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर पेमेंट, जो भी किस पे हुआ है, जो गुड्स एंड सर्विसेज थी ना, ठीक है, उनके बिहाफ पे ये क्या करेंगे, हाउस होल्ड इनको पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो गाइज यही होता है वो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। इन टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो उसे यही कहते हैं कि हाउस होल्ड और फर्म जो वो होती हैं, वो ये देखिए ये सर्कल ही बन गया, इसलिए इसको क्या नाम दिया है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नाम दिया है। तो हाउस होल्ड क्या करता है, पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं उनको कहां भेजता है, फर्म के अंदर काम करने। ठीक है, फर्म क्या करती है, उनसे काम कराने की एवज में उनको क्या देती है, फैक्टर पेमेंट, ही हम कह सकते हैं फैक्टर इनकम देती है। ठीक है, और उसके बाद बात करें कि भाई यहाँ पे जो लोग आए थे उनका क्या काम था, प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज वहां पड़ी पड़ी क्या करेंगी, वो आएंगी घर के अंदर काम, कहाँ आएंगी, घर के अंदर काम। घर के अंदर काम आएंगी तो फर्म्स ने उनको भेज दिया भैया जाओ, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन से भेज दिया गुड्स एंड सर्विसेज को। अब पहुंच गई तो भैया सामान तो फ्री में मिलता नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, भैया लो आप एक्सपेंडिचर का पेमेंट ले लो, जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज यूज किए हैं उनको हम क्या करते हैं, उनका पेमेंट करते हैं। तो गाइज ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है स्टूडेंट, गाइज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसके अंदर 2 पार्ट निकल के आए अपने सामने। एक तो निकल के आया रियल फ्लो और एक निकल के आया मनी फ्लो। ठीक है गाइज, तो देखते हैं ये कैसे और क्या है इनके बीच में, है ना, रिलेशन क्या है उसको समझेंगे थोड़ा सा, और इसके साथ समझेंगे ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कहाँ नजर आया हमें। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या है, इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहा है कि फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी किसका फ्लो हो रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। कहां से जाते हैं, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। ठीक है, तो देखते हैं कि इसके लिए कैसा डायग्राम बनाएंगे अपन। ये बन गया हाउस होल्ड, ये बन गया फर्म। ठीक है गाइस, अब देखिए इसने, हाउस होल्ड ने क्या भेजा था फर्म के लिए, इन्होंने भेजा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। किसको भेजा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है गाइस, अच्छा ये तो हाउस होल्ड ने भेज दिया। अब देखिए इधर से क्या आया, फर्म एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज कहां से, फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, मतलब इन्होंने हमें क्या दिया रिटर्न में, इन्होंने रिटर्न में हमें क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज गाइस, यहां पर हमें कहीं पे भी पैसे की बात नजर नहीं आई। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे, एक तो है फिजिकल फ्लो। कैसा फ्लो है ये गाइस, फिजिकल फ्लो, जिसके अंदर गुड्स, है ना, सॉरी, गुड्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही मूव कर रहे हैं, मनी मूव कर ही नहीं रहा है। ठीक है गाइस, सेकंड क्या है, फ्लो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। तो बिल्कुल हमने देखा पैसा कहीं पे भी इंक्लूड नहीं था। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, रियल फ्लो। ठीक है, तो एक बार वापस समझते हैं रियल फ्लो क्या होती है। रियल फ्लो वो कंडीशन है या वो फ्लो है जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड से कहाँ जाते हैं, फर्म के अंदर, एंड फर्म से हाउस होल्ड में क्या आता है, गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं। ठीक है, लेकिन मनी का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता है ना, और ये जो भी है उसमें क्या है, फिजिकल फ्लो हो रहा है। ठीक है, दूसरा फ्लो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, यानी पैसे का कोई रोल नहीं होता इसमें। ठीक है गाइस,
सेकेंड वन क्या है अपना, मनी फ्लो। इट रेफर टू फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। क्या कहा इन्होंने, इट रेफर टू फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। ठीक है गाइज, पेमेंट, पेमेंट किसने किया, फर्म ने, किसको करती है, हाउस होल्ड को करती है। ठीक है, फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, जो कहां से आया है, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ आया है। एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, और कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज किए थे उनके बिहाफ पे जो खर्चा हो रहा था, ठीक है वो, ठीक है, तो इसको भी समझते हैं डायग्राम से। ये हाउस होल्ड हमारा, ये फर्म। ठीक है गाइज, तो फर्स्ट क्या है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। तो फर्म ने हमें वापस क्या दिया, फर्म ने हमें दिया फैक्टर इनकम। ठीक है गाइज, इन्होंने क्या दिया भाई, फैक्टर इनकम दी। ठीक है, यानी पैसा दिया। और हाउस होल्ड ने इनको वापस क्या दिया, इन्होंने दिया कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज किए थे हाउस होल्ड ने, उनके एवज में उन्होंने क्या दिया, उनको पेमेंट किया। वो पेमेंट क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। ठीक है गाइज, तो वो कहाँ से गया, फर्म के पास। ठीक है, तो ये दो फ्लो थे हमारे सामने, एक तो था रियल फ्लो और एक था मनी फ्लो। और अगर हम इसको वापस से समझे, ठीक है, तो क्या कहेंगे कि रियल फ्लो क्या है कि जहां पर फिजिकल गुड्स का ही चेंजेस होता है। जैसे यहाँ हाउस होल्ड से फर्म के पास क्या गया था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गया था, और फर्म से हाउस होल्ड की तरफ क्या आया था, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी मनी की बात नहीं हुई। ठीक है, ऐसे ही बात करें मनी फ्लो के अंदर, तो यहाँ अगर बात करें फर्म से हाउस होल्ड के पास क्या आया, फैक्टर इनकम आई थी, मतलब पैसे, कोई गुड्स एंड सर्विसेज की कोई बात नहीं है। ठीक है, और हाउस होल्ड से फर्म के पास क्या गया था, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो उन्होंने कंज्यूम किए थे गुड्स एंड सर्विसेज, उनका, ठीक है, पेमेंट हुआ था। ठीक है गाइज, अच्छा बात करते हैं फ्लो ओनली विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। ठीक है, जो मनी फ्लो है वो कैसा फ्लो है, जिसके अंदर किसका इन्वॉल्वमेंट है, ओनली विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। यहां पर सिर्फ मनी ही वर्क करता है। ठीक है गाइज, तो ये था अपना